गुड मॉर्निंग। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू कर रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु, वह है फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार। फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार का यह चित्र आप लोग देख रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप देखेंगे। फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार को टेबुलर फॉर्म में मैं इसको अरेंज किया हूँ। सबसे पहला इसका जो है फर्स्ट पार्ट है शिवालिक रेंज है, यह आप देख रहे हैं। और दूसरा है बिहार प्लेन है, तीसरा है साउदर्न प्लेटू रीजन है। यह तीन रीजन है, यह तीन रीजन बिहार का प्रमुख क्षेत्र है। अब हम शिवालिक रेंज को भी डिवीज़न करते हैं। उसमें पहला जो है फर्स्ट जो है आपका सोमेश्वर रेंज है, दूसरा जो है हर्षा वैली है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा है आपको रामनगर दून है, ठीक है ना। यह तीनों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यह बीपीएससी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार प्लेन में नॉर्थ बिहार प्लेन है और साउथ बिहार प्लेन है। आप जानते हैं कि बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बहती है। गंगा नदी के नॉर्थ में जो प्लेन है उसको नॉर्थ बिहार प्लेन कहते हैं। गंगा नदी के दक्षिण में जो प्लेन है उसको साउथ बिहार प्लेन कहते हैं। और सबसे साउदर्न मोस्ट में प्लेटू है जो छोटा नागपुर की प्लेटू कहलाता है, और उसका शुरुआत जो है बिहार से ही हुआ है, इसको ध्यान में। जिसका विस्तार आपको छोटा नागपुर का विस्तार, प्लेटू का विस्तार आपको झारखंड में अधिक है, लेकिन इसकी शुरुआत बिहार से शुरू हो गई है, जो आपको कैमूर से लेकर के बांका तक में फैला हुआ है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। यह आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से शिवालिक रेंज बहुत महत्वपूर्ण है और साउदर्न प्लेटू रीजन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। मैं अभी शिवालिक रेंज की बात कर रहा हूँ। शिवालिक रेंज जो है आपका हिमालय का सबसे आपको दक्षिणी क्षेत्र है। मैं आपको एक चित्र आपको दिखा रहा हूँ जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हिमालय को हम कई भागों में बांटते हैं और वह जो है सबसे साउदर्न मोस्ट है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाई जो पड़ रहा है, यह शिवालिक है। सबसे साउदर्न में आप सबसे नॉर्दर्न है ट्रांस हिमालयन है, उसके बाद ग्रेटर हिमालयन है, उसके बाद आपको लेशर हिमालयन है, और उसके बाद शिवालिक है। शिवालिक सबसे आपको यह जो दिखाई पड़ रहा है यह शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज का थोड़ा सा हम लोगों का यहाँ पर टच करता है, जो वेस्टर्न चंपारण में पाया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता रहा हूँ इसको कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि शिवालिक रेंज का कुछ ही पोर्शन इसको टच करता है। आइए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले भी बताया हूँ, यह हिमालय माउंटेन का एक छोटा सा पार्ट हम लोगों को टच करता है, जिसका एरिया 932 स्क्वायर किलोमीटर है, 932 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप जान रहे हैं, नॉर्दर्न रीजन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में यह फैला हुआ है। नॉर्दर्न रीजन ऑफ वेस्ट चंपारण में इसका एरिया कवर होता है, 32 किलोमीटर लॉन्ग है और 68 किलोमीटर वाइड है। एवरेज हाइट इसका जो है 80 टू 25 मीटर है। फॉर्मेशन इसका जो है यह बहुत ध्यान रखने योग्य है, यह पूछे जाते हैं। सीनोजोइक एरा में इसका फॉर्मेशन हुआ है। हिमालय की ऑरिजिन जो होता है, आप जानते हैं हिमालय के ऑरिजिन जो है ये भी पूछे जाते हैं। पीएमओ का मतलब होता है प्लायोसिन, पी से प्लायोसिन, पी से प्लायोसिन, एम से मायोसिन और ओ से ओलिगोसिन होता है। यह प्लायोसिन, मायोसिन और ओलिगोसिन को हम पीएमओ कहते हैं। ओरिजिन ऑफ हिमालय इसी में हुए हैं और इसी पीरियड में यह जो फॉर्मेशन है साउदर्न मोस्ट जो शिवालिक का जो पोर्शन है, जिसको हम आपको बिहार में आता है, उसको हम सीनोजोइक एरिया में इसका डेवलपमेंट हुआ। इसका ध्यान रखेंगे।
इसमें आपका शिवालिक रेंज का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो पार्ट है, सबसे उत्तरी जो पार्ट है वह जो है सोमेश्वर रेंज कहलाता है। सोमेश्वर रेंज जो है टर्शियरी पीरियड में यह इसका डेवलपमेंट हुआ, इसलिए जब रॉक हम पढ़ेंगे तो टर्शियरी इसका रॉक कहते भी हैं। रॉक जब हम आपको पढ़ाएंगे तो टर्शियरी रॉक के रूप में जाने जाते हैं। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कई दृष्टिकोण से, इसको ध्यान में रखिएगा। बीपीएससी, यूपीएससी और बिहार के अन्य परीक्षाओं में यह बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्ट्रीब्यूशन की आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यह जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार है, जिसको हम लोग आपको वेस्ट चंपारण कहते हैं। अब हम आते हैं इसका कितना किलोमीटर है, तो 70 किलोमीटर लॉन्ग है और 85 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसका एवरेज हाइट जो है 450 मीटर है। ये आपको बता देते हैं यह नॉर्दर्न रेंज में कहाँ से फैला है, तो त्रिवेणी कैनाल जो है यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और भिखना थोड़ी पास में इसका एंड होता है। तो यह त्रिवेणी कैनाल कई दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बीपीएससी में कई बार त्रिवेणी कैनाल के बारे में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इसलिए त्रिवेणी कैनाल को एकदम ध्यान आप लोगों को रखना होगा। त्रिवेणी कैनाल से इसकी शुरुआत होती है और इसका एंडिंग जो होता है भिखना थोड़ी पास बिहार में बहुत कम है, जिसमें एक भिखना थोड़ी पास बहुत महत्वपूर्ण है। और यह भिखना थोड़ी पास जो है सो नेपाल के जाने के रास्ते के लिए यह बड़ा सुगम रास्ता अपनाया जाता है। पहले इसी होकर के लोग जाते थे और यह इसको भिखना थोड़ी पास कहा जाता है। इसके बारे में कई किंवदंतियां हैं कि महात्मा बुद्ध इस होकर के जाते थे और उनके शिष्य और अन्य बौद्ध धर्मावलंबी जाते हैं यहाँ पर, इसलिए भिक्षुक लोग के जाने आने से इसका भिक्षुक से भिखना इसका शब्द पड़ा और भिखना थोड़ी पास कहा जाता है। इस एरिया में हाईएस्ट पीक जो है हमारे स्टेट का हाईएस्ट पीक ऑफ स्टेट, हमारे बिहार का सबसे बड़ा पीक जो है वह सोमेश्वर फोर्ट कहलाता है, जो 880 है। जब बिहार और झारखंड दोनों हमारे साथ हम लोग थे, तब उस समय इसकी जो सबसे ऊंचाई जो थी पारसनाथ की पहाड़ी थी, जो आपको गोमो स्टेशन के नज़दीक ही हैं। आपको बता दें वह 1000 मीटर था, लेकिन अब वो जब से झारखंड का अलग हो गया 2000 में, तो 2000 ईस्वी में जब से हो गया, तब हम लोगों के पास बचा हुआ है सोमेश्वर फोर्ट। यह बीपीएससी और बिहार से संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कई आपको परीक्षाएं होने वाली है, बिहार सचिवालय के, दरोगा का और अन्य कई परीक्षाएं होने वाली है। तो उस परीक्षाओं के दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, त्रिवेणी कैनाल पर हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू के द्वारा अभी हाल में जस्ट अभी 10 दिन पहले आपको बता देते हैं, आपको त्रिवेणी नहर में बोट सफारी का लोकार्पण किया गया। यह चित्र आप लोग देख रहे होंगे, यह चित्र बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका अभी जस्ट लोकार्पण किया गया है। माननीय हमारे परम आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ऑफ बिहार के द्वारा, ठीक है ना, यह त्रिवेणी नहर का बोट सफारी लोकार्पण किया गया है। तो यह आप देख रहे हैं, यह पहले डेड कैनाल के रूप में था। अब इसका जो पुरानी त्रिवेणी नहर जो डेड कैनाल में प्रारंभ था, अंतिम छोर पर स्थलीय निरीक्षण भी किए मुख्यमंत्री जी, और इसका एंड पॉइंट को दोनों को स्वच्छ पानी सप्लाई हो, इसके लिए रास्ता भी सुगम करवाएं और इनकी हर हमेशा पानी उपलब्ध रहे, स्वच्छ पानी उपलब्ध रहे, इसके लिए भी इन्होंने, और जो गंदगी फैली थी, गाद जो नीचे बैठ गया था, उसकी भी सफाई करवाए। और यह जो है सड़क के नीचे से गंडक नदी को जोड़ने का भी यह प्लान बनाया गया।
तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में यह आपको सफारी लोकार्पण, बोट सफारी का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी जस्ट एक सप्ताह पहले किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए नहर, त्रिवेणी कैनाल से संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी बीपीएससी की पीटी होने वाली है और कई परीक्षाएं जो होने वाली है उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान देंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ इसका फिजियोग्राफिकल डिवीज़न आपको मैप पर बता रहा हूँ। देखिए ये शिवालिक जो हम आपको बताएं, शिवालिक रेंज इसी तरह से गुजरती है, यह आपको गुजरती है, तो यह कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर यह टच करती है। हिमालय जिनको हम लोग आपको बहुत ही आदर के साथ उनका नाम लेते हैं। हम लोगों के मस्तिष्क, आप देखिए कि ये बिहार का यह मस्तिष्क है, मैप में भी देख रहे हैं, मस्तिष्क पर हम लोगों का आशीर्वाद देने के लिए शिवालिक रेंज का कुछ क्षेत्र जो है पड़ रहा है, आप देख रहे हैं। तो हम लोगों की हिमालय ठंडा का प्रतीक है, या हिमालय अचल और अजर के रूप में जाना जाता है। तो हम लोगों को अचल और अजर और सांस्कृतिक धरोहर समझिए कि हिमालय के इस आशीर्वचन से हम लोगों को मिलता है। आप देखिए कि यह सोमेश्वर श्रेणी है, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट में आपका सोमेश्वर श्रेणी है। बीच में आपको यह ईस्टर्न क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्रों में देख रहे होंगे, यह हाईलाइट जो हम कर रहे हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र है। यहाँ पर हरहा ये नदी घाटी है, इसको हरहा नदी घाटी और बरहा नदी घाटी, हरहा नदी यहाँ पर है, बरहा नदी ये है, दोनों के बीच वाले जो क्षेत्र हैं यह हरहा और बरहा नदी घाटी भी कहा जाता है, और दून भी कहा जाता है कि इसको हरहा और बरहा और दून याद रखिएगा। इसको हम लोग हरहा हरहा आपको हरहा और ये हो गया बरहा, तो हरहा बरहा याद रखिएगा। और हरहा बरहा कहने के अलावे यहाँ पर आपको बीच में दून हो गया, दोनों के दून कहेंगे, तो इसको हरहा बरहा घाटी भी कहते हैं और दून घाटी भी कहते हैं। तो दून घाटी पूछेगा तो हरहा कहिएगा, ठीक है ना। और आपको रामनगर दून अलग है जो इसके साउदर्न मोस्ट में है, इसके साउदर्न मोस्ट में ये आपका यह जो क्षेत्र है यह दून की घाटी है। तो रामनगर दून अलग हुआ और इसको जो है हम दून कहते हैं, दून भी इसको हम लोग कहते हैं। तो रामनगर दून नहीं, केवल दून कहते हैं, इसको याद रखिएगा। हरहा है और बरहा है, और ये दोनों लोग कहता है ना हरहा बरहा दूनों, तो दून शब्द आ जाएगा, तो यह हरहा बरहा दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है, हरहा बरहा घाटी और दून घाटी के रूप में। लेकिन रामनगर दून उससे साउदर्न मोस्ट में है, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं यहाँ से, यह जो है तराई का क्षेत्र है जो आप देख रहे हैं, यह जो हमारा क्षेत्र है यह तराई का क्षेत्र है जो नेपाल से यह प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। और तर मीन्स होता है जहाँ पानी से आपको पानी का क्षेत्र फैलाव हो या पानी वहाँ हो। लोग कहते हैं कि तरावट शब्द इसी से बने हुए हैं, जो आप पानी पीते हैं तो लोग तरावट कम हो जाता है। तर का मतलब है पानी से भींगा हुआ क्षेत्र, तो यह जो है पानी से भरे हुए क्षेत्र, तर क्षेत्र को हम लोग तराई क्षेत्र कह रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह पूरे आपका नेपाल के क्षेत्र को सीमांकन का भी क्षेत्र है, जुड़ाव का भी क्षेत्र है। हम लोगों का एक दूसरे से आपको एक देश दूसरे देश से मिलते हैं तो आपको माने समझिए कि हम लोग गले मिलते हैं, पानी से हम लोग सिक्त करते हैं, तो तर हो करके हम लोग मिलते हैं, ठंडा हो करके मिलते हैं। तो यह एक बहुत मिलन स्थल जो है तराई क्षेत्र है, दोनों देश के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर यह जो है गंगा की नदियाँ बह रही है, या गंगा की नदी जो है
आप देख रहे हैं कि इसके नॉर्दर्न साइड में, या जो है उत्तरी साइड में, यहाँ पर उत्तरी साइड में आपको जो क्षेत्र है उसको हम उत्तर का गंगा का उत्तरी आपको क्षेत्र कहते हैं, उत्तरी गंगा का मैदान कहते हैं। या दक्षिणी है, आपको दक्षिण क्षेत्रों में है तो दक्षिणी गंगा का मैदान हम लोग इसको कहते हैं। तो यह जो है दक्षिणी गंगा का मैदान जो है इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ से नदियाँ जो निकलती है यह कहीं न कहीं हिमालय के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नदियाँ निकलती हैं जो गंगा में मिल जाती है, और यह छोटा नागपुर और कैमूर के पठार से निकलती है। यह छोटा नागपुर का पठार है, इससे जो नदियाँ निकलती है गंगा में मिल जाती है। तो गंगा हमारे बीचों बीच आकर के हमारे हृदय को सिक्त करते हुए, जलाभिषेक करते हुए, और मस्तिष्क पर जलाभिषेक जो आपको हिमालय कर रहे हैं, हृदय में हमारी बहती है, आपको बिहार के हृदय से बहती हुई आपको गंगा बहती है। यह बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। अब हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर खादर भूमि दिया हुआ है। हर साल जो आपको फ्लड के द्वारा आपको फ्लड, वर्षा और फ्लड के कारण, बाढ़ के कारण हर साल नई मिट्टी जो लाई जाती है, हर साल नई मिट्टी लाई जाती है, उसको खादर भूमि कहते हैं। और आपको ये भांगर जो है पुराना है, क्योंकि यहाँ पर 5 साल, 7 साल, 10 साल पर यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा अधिक वर्षा और अधिक बाढ़ के कारण इस क्षेत्रों में जल आता है। तो यहाँ पर नवीन मिट्टी 5 साल, 10 साल पर आते हैं, तो इसलिए इसको भांगर मिट्टी कहा जाता है। अब हम इधर आपको दिखा रहे हैं या दक्षिणी और नॉर्थ बिहार की जो नदियां हैं वह हर हमेशा पानी से भरी पड़ी रहती है, लेकिन साउथ की कुछ नदियां ही आपको पानी से भरी हुई रहती है। आपको बता देते हैं, फतुआ से लेकर के और लखीसराय, मैक्सिमम लखीसराय से पूर्व ही पानी का यह जो क्षेत्र है इसको टाल क्षेत्र कहते हैं। एक्चुअली यह टाल क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, तो आप देख रहे हैं गंगा का जो किनारा है वह ऊंचा उठा हुआ रहता है, हर साल डिपोजिशन से ऊंचा उठ जाता है। पानी तो फ्लड के द्वारा पानी चला आता है, लेकिन फिर पानी लौटती नहीं है, इसमें लौटती नहीं। एक बार जो पानी आ जाता है वह लौटती नहीं है। तो साल लगभग 9 महीने, 10 महीने, कहीं कहीं तो सालों भर पानी रहती है। वह आपको पानी फैला हुआ रहता है। उस क्षेत्र को यहाँ पर फतुआ से लेके लखीसराय से पूर्वी क्षेत्र को हम लोग टाल क्षेत्र कहते हैं। तो टाल क्षेत्र जो है एक ही फसल केवल रबी खास करके आपको फसल देती है, रबी की फसल देती है और फसल नहीं दे पाता। और इस क्षेत्रों में बसाव भी नहीं है, कुछ ऊंचे जगहों पर थोड़ा बहुत बसाव है, और वह किनारे किनारे है, जैसे मोकामा है, आपको कुछ बरहिया है, ये सब कुछ कुछ क्षेत्र जो है सो है। लेकिन मुख्य रूप से आप खाली खाली क्षेत्र मिलेगा, तो इसको टाल क्षेत्र कहते हैं। कहीं कहीं ये वेटलैंड्स कहे जाते हैं, अंग्रेजी में इसको वेटलैंड्स भी कहे जाते हैं, जिसको हम लोग मान क्षेत्र भी कहते हैं, चौड़ क्षेत्र भी कहते हैं। और खास करके फतुआ से लेके लखीसराय से पूर्व तक के क्षेत्र को टाल क्षेत्र कहते हैं। आइए इधर जो है आपका यह जो है कैमूर का पठार है, या विंध्यन पहाड़ का, यहाँ पर मिर्ज़ापुर हिल का यह क्षेत्र है, मिर्ज़ापुर हिल का क्षेत्र है। तो यह जो है सो आपका कैमूर का यह पठार है, और कैमूर का हेडक्वार्टर भभुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर में इधर जो है आपका रोहतास है, रोहतास के बगल में औरंगाबाद है, औरंगाबाद या यहाँ तक आपको रोहतास है, इसके बाद आपका औरंगाबाद है, उसके बाद गया है, गया के बाद आपको नवादा है, ठीक है ना। और नवादा के बाद में आपको यहाँ तक जमुई है, उसके बाद आपको बांका है। तो यह क्षेत्र है।
अब गया आप देख रहे हैं, गया के ऊपर जो है आपका नालंदा है और जमुई के ऊपर आपका मुंगेर है। और यहाँ पर जो आप बांका है, ब से बांका है, बांका है, और ब से बी से बांका होता है अंग्रेजी में, और बी से भागलपुर होता है। तो इसके यह जो क्षेत्र है आपका भागलपुर का क्षेत्र है, यह जो है बांका का क्षेत्र है। तो इसको आप देख रहे हैं, बांका में राजमहल की पहाड़ी, बांका और भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। इधर मुंगेर है, आप देख रहे हैं मुंगेर है, यहाँ खड़गपुर का की पहाड़ियाँ हैं। इधर जो है बिहार शरीफ में भी आपका पहाड़ी है। तो यही इसका क्षेत्र है जो हमने आपको बताया है। मैं आगे आपको बढ़ रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर मैं डिटेल्ड आपको फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ बिहार पर विशेष रूप से चर्चा किया हूँ। आप लोग ध्यान देंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम है और मैप है, और इसी मैप पर हम पूरे बिहार को के जो फिजियोग्राफिक जो क्षेत्र हैं उस पर हम पूरा डिस्कशन कर दिए हैं। मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि यह जो है आपका शिवालिक जो रेंज है, शिवालिक रेंज हिमालय का जब सबसे साउदर्न मोस्ट है, यह ऐसे इस तरह से क्रॉस करती है, जिसको हम लोग शिवालिक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं, शिवालिक। हिंदी में शिवालिक शब्द है, ठीक है ना। यह जो है शिवालिक का क्षेत्र है, यह जो है शिवालिक का क्षेत्र है। शिवालिक सब हिमालय की 4 है, ट्रांस हिमालयन है, ग्रेट हिमालयन है, लेसर हिमालयन है और शिवालिक है। तो शिवालिक हिमालय का सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट हम लोग से टच करता है, वो भी आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, जिसको हम लोग वेस्टर्न चंपारण कहते हैं। आइए इसका जो पहले भी हमने चर्चा किया 932 स्क्वायर किलोमीटर में है, और इसका जो पूरे एरिया जो वेस्ट चंपारण को टच करती है वह मात्र 32 किलोमीटर लॉन्ग है और 6 से 8 किलोमीटर वाइड है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यह जो आपका ग्रीन कलर का है, यह आप देख रहे होंगे, यह जो ग्रीन कलर का है यह आपका 70 किलोमीटर लॉन्ग है, जो सोमेश्वर रेंज कहलाता है। यह सोमेश्वर रेंज कहलाता है। आपको याद रखिएगा, शिवालिक का ही आपका यह छोटा सा रेंज है, सोमेश्वर है। 100 से शिवालिक और 100 से सोमेश्वर, याद रखिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। और यह सोमेश्वर की जो एवरेज हाइट है वह 450 मीटर है, 70 किलोमीटर लॉन्ग है, और 80 इसका पूरा एरिया 84 स्क्वायर किलोमीटर है। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ से त्रिवेणी कैनाल यहाँ पर है। त्रिवेणी कैनाल से या भिखनाथोड़ी पास, या भिखनाथोड़ी पास है, जो इस तरह से पास होती है, नेपाल को जाती है। इसी बीच में यह जो ग्रीन क्षेत्र हमने हाईलाइट किया है वही जो है त्रिवेणी कैनाल टू भिखनाथोड़ी पास। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। यह आपको बीपीएससी में और अन्य बिहार की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप इसको आप कंठाग्र कर लेंगे, एकदम टिप ऑफ द टंग कर लेंगे। सोमेश्वर फोर्ट जो मैंने पूर्व में भी बताया 880 880 मीटर है, यह बिहार का हाईएस्ट पीक है। इसकी चर्चा पूर्व में भी मैंने कर दिया। सोमेश्वर, भिखनाथोड़ी और मारवत पासेज 3 यहाँ पास है। एक है, सबसे पहला सोमेश्वर है, दूसरा भिखनाथोड़ी है, तीसरा मारवत है। यह तीनों 3 नदियों के द्वारा ही होता है। सोमेश्वर जो है वह तूड़ी पानी के द्वारा, रिवर के द्वारा होता है। सोमेश्वर तूड़ी पानी के द्वारा। कुड्डी जो है सो भिखनाथोड़ी पास बनाती है, कुड्डी रिवर। और हरसा रिवर जो है मारवत पासेस को बनाती है, हरसा रिवर, ठीक है ना। अब हरसा रिवर जो है आपको मैं बता रहा हूँ, हरसा रिवर के बारे में आपको बता रहा हूँ। हरसा वैली कहलाता है। यह जो है आपका यहाँ पर भी जो हमने यहाँ पर वैली भी से हमने सिंबॉलिक
आपको दिखा रहे हैं, भी से सिंबॉलिक दिखा रहे हैं। यह हरसा वैली है जो 21 किलोमीटर लॉन्ग है और 152 मीटर इन हाइट है। यह जो है आपको 214 स्क्वायर किलोमीटर में, यह जो है 214 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है। मैक्सिमम हाइट 240 मीटर है। मैंने पहले भी कह दिया है कि इसको दून वैली भी कहा जाता है, वैली ऑफ आपको हर्षा और बड़का, यह ध्यान बढ़ा, हरहा और बरहा, इसको ध्यान रखिएगा। वैली ऑफ हरहा बरहा भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। हरहा और बरहा इसको ध्यान रखिएगा। हरहा यहाँ है, बरहा यहाँ है। अब इस दोनों को ध्यान में रखें। दून मीन्स हरहा बरहा दून, यह तीनों नाम ध्यान रखिएगा। यह परीक्षाओं में आपको पूछे जाएंगे। यह हरहा हो गया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यह बरहा हो गया, बरहा नदी है। और यह जो है सो आपका दून वैली हो गया। तो यह जो है तीनों नाम आपसे पूछे जाएगा। दून से कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रामनगर दून जो है आपको यहाँ पर, यह जो हम चित्रांकन किए हैं, यह दून वैली का चित्र है। यह आपको मैंने यहाँ पर मैप में आपको रखा है। यह 32 किलोमीटर लॉन्ग है, 68 किलोमीटर वाइड है। और हाईएस्ट पीक जो है आपका रामनगर दून का, वह संत नगर है, 242 मीटर है। इसको हिल स्टेशन के रूप में बनाया जा रहा है और बहुत अविलंब इसकी पूरी आप नवीन टेक्नोलॉजी और नवीन बातों को लेकर के यह चलेगा और पूरे देश में इसका नाम होगा। यह संतपुर, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बहुत कंसंट्रेटेड हैं इस क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए। चलिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा मुख्य रूप से हम आपको बता दे रहे हैं, यह जो है नॉर्थ बिहार जो का प्लेन है, नॉर्थ बिहार का प्लेन है, इसको देख रहे हैं। यह गंगा के नॉर्दर्न में है, जिसमें आपको यह घाघरा नदी है। घाघरा नदी जो है, घाघरा नदी को सरयू नदी कहा जाता है। सरयू नदी पर आप जान ही रहे हैं कि आपको अभी बहुत ही यह बहुत ही ध्यान हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ध्यान है सरयू नदी के डेवलपमेंट पर। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, इसलिए अयोध्या का डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो यह जो है घाघरा जो है, इसको सरयू नदी भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर यह गंडक जो है आप देख रहे हैं, यह गंडक इस तरह से बहती हुई इस तरह से आती है, यहाँ पर मिलती है, यह गंडक नदी है, ठीक है ना। अब यह जो है आप देख रहे हैं, यह गंडक का क्षेत्र है। यह सारण प्लेन कहलाता है, यह मोतिहारी प्लेन कहलाता है, यह मधुबनी प्लेन कहलाता है, यह सहरसा प्लेन है, यह अररिया प्लेन है, यह महानंदा प्लेन है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं यह गंगा के साउदर्न पोर्शन में। तो आप देखेंगे, मैं पहले भी बताया हूँ, कैमूर का यह हिल है। और कैमूर हिल जो है सो मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर मीन्स विंध्याचल, विंध्य, यह क्षेत्र विंध्यन रॉक इसमें पाए जाते हैं। तो विंध्य, इधर विंध्य है, ये सब विंध्य का क्षेत्र है। और विंध्याचल के जस्ट अपोजिट जो है, या विंध्याचल से सटे कहिए, रेलवे स्टेशन भी जाएंगे तो विंध्याचल रेलवे स्टेशन के जस्ट अपोजिट मिर्ज़ापुर स्टेशन है। तो यह मिर्ज़ापुर हिल है, यहाँ से यहाँ तक ये मिर्ज़ापुर हिल का है क्षेत्र। तो इसको हम लोग विंध्य रॉक, विंध्यन रॉक भी कहते हैं इसको, इस क्षेत्र का। अब मैं आता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, जो आपको महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हिल के दृष्टिकोण से गया हिल रीजन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं गया हिल रीजन के बारे में आपको चर्चा करूंगा। उसके बाद गया हिल के नॉर्दर्न में राजगीर हिल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर राजगीर हिल है। और गया हिल के आगे नवादा हिल है, उसके बाद जमुई है। जमुई के नॉर्दर्न साइड में आपका मुंगेर है, मुंगेर से ही जमुई निकला हुआ है, इसलिए साउदर्न पार्ट जमुई हो गया, नॉर्दर्न पार्ट मुंगेर हो गया। मुंगेर में भी हवेली खड़गपुर हिल है। मैं तो इस सब एरिया में घुमा हूँ, देखा हूँ एक एक चीज़ को, इसलिए मैं बहुत
बढ़िया से आप लोगों को प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, आप लोग इससे लाभान्वित हो गए। उसके जस्ट बगल में है बांका है, राजमहल हिल है, और राजमहल हिल जो है भागलपुर तक फैला हुआ है। मैं आपको सबसे पहला आपको मैं बताने जा रहा हूँ, गया का बतलाने जा रहा हूँ। गया में बहुत सारे छोटे-छोटे हिल हैं जिसके बारे में मैं आपको चर्चा कर दे रहा हूँ। आपको गया का जो हिली रेंज है वह कहीं न कहीं यह आपको नवादा तक आता है और उधर राजगीर हिल से सटे हुए है, इसलिए यह जो क्षेत्र है हिली एरिया रीजन है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर गिद्धौर हिल है जो आपको साउदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ गया और नवादा का है। गया से सटे हुए नवादा है, तो गया और नवादा में के आपको यह साउदर्न बाउंड्री है, गिद्धौर हिल है। इसके बाद गया हिल रीजन में गंजास, विंदास, गंजास, विंध्यास और जेठियन यह है आपको, जो आपको यह बोध गया से लेकर के ईस्टवार्ड में यह फैला हुआ है। उसके बाद हदिया हिल है जो आपको 441 मीटर है और किंग ऑफ हिल्स गया में है, जिसमें कई हिल्स है, जिसमें रामशिला हिल है जहां भगवान राम आके पिंडदान किए थे, 214 मीटर है। और उसके नॉर्दर्न में कटारी हिल है, ये भी आपका किंग ऑफ हिल में ही आता है, जो 136 मीटर है। ऑन द वेस्ट ब्रह्मयानी जो हिल है वह 238 मीटर है, और साउथ में जो है प्रेतशिला हिल है, ठीक है ना। प्रेतशिला हिल में लोग पिंडदान के लिए, पितर की सांत्वना के लिए यह प्रेतशिला हिल में लोग जाते हैं। और इसके बाद महेर हिल है, महेर हिल 482 है। यही महेर हिल है जहाँ पर आपको बता देते महात्मा बुद्ध एक रात ठहरे हुए थे 482 में। यह हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस रीजन है क्योंकि इसकी ऊंचाई 482 है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रहरा हिल है आपको 358 मीटर है। बयाड़ी पहाड़ है 408 है। ताड़ी पहाड़ है 357 मीटर है। सतघरवा पहाड़ है 343 मीटर है। लोहरा पहाड़ है 334 मीटर है। बराबर हिल है, यह बहुत महत्वपूर्ण है हिस्टोरिक दृष्टिकोण से, आपको बहुत महत्वपूर्ण है। बराबर हिल है जिसके बारे में आगे हम बताएंगे आपको, इसको ध्यान रखिएगा। यह हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आजीवक लोगों का यहाँ पर गुफा है। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। 307 मीटर है। मुरगरा पहाड़ है, हरसा पहाड़ है, शोंगा पहाड़ है, और गिद्ध पहाड़ है, द्वार पहाड़ है, और रानी डीह पहाड़ है। तो यह जो है सो प्रमुख पहाड़ और हिल है गया में बहुत ज़्यादा हिल है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है किंग ऑफ हिल्स है और महेर हिल है। महेर हिल सबसे ऊंचा है और महात्मा बुद्ध यहाँ पर आकर के एक रात ठहरे थे, इसलिए भी यह बहुत फेमस है महेर हिल। अब इसके नॉर्दर्न में, जस्ट गया के नॉर्दर्न में आपका राजगीर हिल पड़ता है। राजगीर हिल रीजन जो है यह जो है बोध गया से ले करके आपका गिरियक तक यह फैला हुआ है। वैभव गिरी जो है, सोनागिरी हिल, ये बहुत फेमस है। आपको यह दोनों एक दूसरे से पैरेलली आपको फिर से मिलते हैं। वैभव गिरी जो है 380 मीटर है, हाईएस्ट पीक है इस क्षेत्रों का। विपुल गिरी हिल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। विपुल गिरी हिल, रत्नागिरी हिल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। 313 मीटर है। उदयगिरी है 231 मीटर है। सोनगिरी हिल है 222 है। और बिहार शरीफ जिसको हम लोग कहते हैं बिहार शरीफ, और पीर पहाड़ी हिल जो
8 मीटर है। यह जो हिल है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक चीज़ और आपको इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जो आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आगे मैं इस पर चर्चा करूँगा राजगीर हिल के बारे में। अब मैं आता हूँ आपको जमुई एंड मुंगेर हिली रीजन आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा या जो है या जो क्षेत्र है या आपका यहाँ दिखाई पड़ रहा है या जमुई और या मुंगेर का यह क्षेत्र है। इसको आप ध्यान रखेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है जमुई और मुंगेर का हिल। जमुई और मुंगेर हिली रीजन जो है गिद्धेश्वर हिल है, जो आपको या साउथ वेस्ट ऑफ दिस रीजन में फैला हुआ है। इसके बाद जो यह इट इज़ ए पार्ट ऑफ द हिल ऑफ नवादा डिस्ट्रिक्ट का भी है, या नवादा से भी जुड़ा हुआ है। सत पहाड़ी हिल 542 मीटर है। और यह जो है चकाई प्लेटू है जो सेपरेट करता है, जो सेपरेट होता है भटिया हिल रेंज से। तो यह इसको आप देख रखेंगे जमुई से लेकर के मुंगेर तक। और यहीं पर है खड़गपुर हिल है जो आपको यहाँ पर है। यहाँ पर कई गर्मशोता है, कई ऋषि कुंड है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब जगह मेरा घुमा हुआ है, इसलिए मैं इस सबको आपको और भी डिटेल्ड आगे चल रहे हैं मैं बताऊंगा। मैं आपको आगे बता रहा हूँ, या तो हम प्लेटू के बारे में बता रहे थे। अभी हम जो आपको जो चीज़ें अभी बता रहे थे वह मुख्य है कि मारवत पासेज और तुड़ी पानी कुड्डी और हरसा रिवर के बारे में आपको बता ही है। या जो है अभी हरसा वैली हरहा, जिसको हरहा वैली कहते हैं, बहुत सारे अपभ्रंश में हरसा भी कहते हैं, लेकिन यह है सही उच्चारण है हरहा वैली है। और इसका दूसरा नाम जो है बरहा है, जो यहाँ पर आपको बरहा रिवर वैली कहते हैं। तो हरहा, बरहा और दून वैली भी इसको कहा जाता है। आप ठीक है, इसको बहुत महत्वपूर्ण है, इस दृष्टिकोण से आप ध्यान रखेंगे। या पूछे जाते हैं हरहा बरहा कहाँ है, तो यह वेस्ट चंपारण में है, इसको ध्यान रखिएगा। सोमेश्वर और रामनगर दून के बीच में है। और दून वैली अगर केवल पूछे तो हरहा वैली को कहेंगे, न कि रामनगर दून को कहेंगे। रामनगर दून का हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताई है संतपुर है। हरहा रिवर वैली जो है इसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में फैला हुआ है। और यह जो है आपको एक चीज़ देखिए, यही रामनगर दून है। कितना आपका रोमांचकारी परिदृश्य को दिखलाता है। देखिए यहाँ पर नदी यहाँ पर बह रही है, यही दोनों के बीच में वैली है आप देख रहे हैं। यहाँ पर हाथियों का झुंड आप देख रहे हैं। कितना रोमांच और कितना स्फुरन पैदा करने वाला क्षेत्र है, टूरिज्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्रों में रामनगर में कितना आपको आर्टफुल आप देख के रोमांचित हो जाएंगे। यह शिव मंदिर रामनगर का कितना आर्टफुल है, यह कितना बढ़िया है। यहाँ पर ये भी देखने का टूरिज्म का यहाँ पर बहुत अच्छा केंद्र डेवलप करते जा रहा है। इसलिए इस दृष्टिकोण से भी टूरिज्म के क्षेत्रों से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से, आपको दून क्षेत्रों के दृष्टिकोण से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। वह दून नहीं, देहरादून से दून को मत समझेंगे। हम लोगों के यहाँ भी बिहार में रामनगर दून है, अब लेकिन दून वैली कहा जाता है हरहा बरहा का। आइए मैं आपको अब हम आते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इंडो गंगेटिक प्लेन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि यह जो है आपको मैंने पहले ही बताया है। नॉर्दर्न साइड में जो होंगे नॉर्थ बिहार प्लेन कहलाएंगे, नॉर्थ गंगेटिक प्लेन कहलाएंगे, और साउथ में होंगे साउथ गंगेटिक प्लेन कहलाएंगे। यह जो है आपको जो क्षेत्र है जो कवर करता है तिरहुत, जिसको जो मुजफ्फरपुर कमिश्नरी को हम लोग अभी तिरहुत कहते हैं, सारण है, पूर्णिया है, दरभंगा है, आपको कोसी डिवीज़न है, घाघरा गंडक दोआब और वेस्ट
टू महानंदा वैली जो ईस्ट में है वो है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी नदी बहुत अच्छी मिट्टी एलुवियम डिपॉजिट डालती है जिससे अच्छी कृषि होती है, उसमें गंडक है। पहले तो घाघरा हम कहेंगे, उसके बाद गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, 3 जी से है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बागमती है, बागमती के बाद कमला, कोशी और महानंदा। सबसे साउदर्न में महानंदा, शुरुआत में घाघरा है और एंड करता है महानंदा पर। तो यह नदियों का है। यह क्षेत्र है आपको नॉर्थ वेस्टर्न साइड से लेकर के ईस्टर्न क्षेत्रों में यह तराई का एरिया है, जिसको हमने पहले भी आपको बता दिया हूँ। और इस क्षेत्र में एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि साल का जो है फॉरेस्ट यहाँ पर बहुत है और बहुत सारे बड़े बड़े घास का भी क्षेत्र पाया जाता है। तो यह साल जो है फॉरेस्ट बहुत ही फॉरेस्ट प्रोडक्ट में साल का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह काफ़ी आपको मजबूत लकड़ी है और काफ़ी देखने में भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए साल की लकड़ी का बहुत प्रयोग होता है। मैं आगे आपको बता रहा हूँ तराई जो क्षेत्र है, वह तराई क्षेत्र आप जान ही रहे हैं, यहाँ पर पानी का हल्का फुल्का फैलाव रहता है। तर क्षेत्र है यहाँ, इसलिए मार्सी लैंड कहते हैं, इसको मार्सी लैंड भी कहा जाता है। यह आपको फ्लड प्रोन एरिया है और यह जो है आपको 76% जो है एरिया ऑफ दिस प्लेन फ्लड पोटेंशियल एरिया है, लेकिन कई बांध और तटबंध बनाए जा रहे हैं, अभी पूर्ण रूपे नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में जो आपका कोसी नदी है, सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, क्योंकि इनका जो यह जो है जो रास्ता है एक तरफ से नहीं, या बदलती रहती है, या इस तरह से बदलती रहती है, जिसमें काफ़ी कटाव होता है, बाढ़ का भी फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको सौरो बिहार है या कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर कई इम्पोर्टेंट चौर, जिसको हम पटना के क्षेत्रों में उसको टाल कहते हैं, ऑक्सबो लेक बैल के खूर की तरह, इस तरह से जो नदी के धारा के बदलने से, जैसे यहीं पर देखिए यह जो बन रहा है, यह बाद में जाकर के खूर का डेवलपमेंट कर दे, तो यह जो यहाँ से कटाव हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाने से यह खुर का निर्माण है, जो ऑक्सबो लेक कहलाता है। यह आपको यहाँ पर जो है दियरा का भी क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यह जो है नॉर्थ प्लेन एरिया के बारे में हमने बताया। अब हम आते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम जो है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले भी चर्चा किया हूँ कि घाघरा का प्लेन है, और यह घाघरा का प्लेन जो है सो सीवान, गोपालगंज और सारण डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। घाघरा गंडक जो इंटर फ्लूवियल रीजन है, जिसको घाघरा गंडक दोआब कहा जाता है, इसको सरवन प्लेन भी कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, सरवन प्लेन किनको कहा जाता है। घाघरा जो है यूपी और बिहार को एक तरह का बाउंड्री की स्थापना करता है, और घाघरा को ही सरयू कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस प्लेन है दियरा है इस क्षेत्रों में, और चौर भी है, वास्ट लो लाइंग एरिया है, हायर लेवीज है। लेवीज मीन्स जो होता है प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। बाढ़ के कारण, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह नदी का इस होकर के बहाव है, इस होकर के पानी का, जब बाढ़ बहुत आती है तो यह इस तरह से ओवरफ्लो हो जाती है, इस तरह से ओवरफ्लो हो जाती है, जिसके चलते यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा डिपोजिशन किनारा में हो जाता है, और किनारे में डिपोजिशन हो से प्राकृतिक तटबंध होता है। पानी जो निकलता है, पानी जो दोनों तटबंध में निकलता है, फिर वह लौट के नहीं आता है, या जो है सो लौट के आता है, लौट के नहीं आता, जिससे या जो है मैं आपको क्रॉस कर देता हूँ, लौट के नहीं आता है, जिसके चलते क्या होता है कि यहाँ पर यह किनारा ऊंचा उठने के कारण पानी लौट नहीं आता है नदी में, जब पानी कम होती है, जिसके कारण इस सब एरिया में आपको
वेटलैंड्स का निर्माण करता है, जिसको चौड़ भी कहते हैं, जिसको मान कहते हैं। तो यह लेवीज होता है, इसको ध्यान रखेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद तो घाघरा प्लेन की जो चर्चा हमने किया, इसके बाद हम आते हैं गंडक प्लेन है। गंडक प्लेन जो है आपको दिस प्लेन इज लाइट बिटवीन घाघरा प्लेन एंड बागमती प्लेन। यह बागमती जो है, आपको बागमती जो है काठमांडू से निकलती है, और यह जो है आपको शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एरिया में यह फैली हुई है। यह बागमती जो नदी है, इसको शास्त्रों में व्याघ्रमती कहा जाता है। इस शास्त्रों में इसको व्याघ्रमती इसको कहा जाता है, ठीक है ना, व्याघ्रमती कहा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। व्याघ्रमती कहा जाता है, व्याघ्र मीन्स इस, या जब बाढ़ आती है तो इसमें आप देखेंगे बाघ की तरह गर्जन करती है, आपको डर भी लगेगा। तो व्याघ्र से बाघ होता है, व्याघ्र संस्कृत शब्द है, व्याघ्रमती मीन्स बाघ की तरह आवाज करने वाली नदी। इसमें एक मछली जो पाई जाती है, जो छोटी मछली होती है, लेकिन वह मछली जो है आपको एकदम बाघ की तरह दिखाई पड़ती है, या जो है बाघ की तरह दिखाई पड़ती है, या छोटी मछली होती है जो आपको बाघ के जो आपका शरीर में, स्किन में जो होता है वही होता है। इसको हम लोग बाघी मछली कहते हैं। आपको किसी भी नदियों में इस तरह की मछली नहीं पाई जाती है, काफ़ी स्वादिष्ट होती है, और यह कम तेलों में बनाया जाता है, क्योंकि तैलीय यह मछली होती है, इसमें तेल अधिक होता है, काफ़ी प्रोटीनेशियस होती है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा लोगों का मांग है, डिमांड है बाघी मछली। तो व्याघ्रमती और बाघी, जिसको हम लोग अपभ्रंश में बागमती कहते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं आपका यहाँ पर, आपको कई आप देख ही रहे हैं कई चौर का निर्माण यहाँ पर होते रहता है, ठीक है ना। उसके बाद बागमती है, बागमती के बारे में मैंने बताया ही है, गंडक प्लेन के बारे में बता दिया। उसके बागमती प्लेन, बागमती मैंने आपको बताया है कि आपको इस चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर रीजन में या फैले हुए हैं। यहाँ पर भी कई छोटे छोटे चौर है। मेन ट्रिब्यूटरीज है इसके, कई छोटी छोटी नदियाँ आके इसमें मिलती है, जिसमें लाल बकिया है, लखनदेई है और अधवारा है। लखनदेई जो है आपको इसको पहले भगवान लक्ष्मण के नाम पर या लक्ष्मण देई कहलाता था, लेकिन आजकल इसको लखन देई कहा जाता है। वैसे ही राम लखन अपभ्रंश में लखन शब्द भी है, तो लक्ष्मण जी के नाम पर है, लखनदेई है। और इसी लखनदेई के तट पर आपको समझिए कि सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच यह गुजरती है। तो सीतामढ़ी शहर आपको लखनदेई पर अवस्थित है। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको जान लीजिए। मैं नेक्स्ट आपको बतला रहा हूँ, कमला बलान नदी है। कमला बलान नदी जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है, और यह जो है सो आपको वेस्ट में आपको जान ही रहे हैं, बागमती है। और आपको, और यह जो है किस किस क्षेत्रों में यह फैली हुई है आप जान ही रहे हैं। यह जो है सो दरभंगा नेपाल के बॉर्डर से इंडो नेपाल का बॉर्डर है, और यह जो है सो आपको दरभंगा क्षेत्रों में यह फैली हुई है। हल्का फुल्का यह मधुबनी का क्षेत्र भी यह में फैली हुई है, और इसमें कई तरह के चौर का निर्माण भी ये भी करती है। उसके बाद आता है कोसी है। कोसी जो है ये भी नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ में महानंदा प्लेन ईस्ट में है, गंगा रिवर साउथ में है, कमला रिवर वेस्ट में है। कमला रिवर के आगे कोसी प्लेन कहलाता है। यह जो क्षेत्र है सुपौल, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, और यह जो है 1/6 एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन का है। यह जो कवर करती है 1/6 एरिया आपका प्लेन का कवर करती है नॉर्थ बिहार का। कोसी रिवर जो है, जो अपने मैंने बतलाया है कि वह अपना जो
कोर्स चेंज करने में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सौरव ऑफ बिहार कहलाती है, जो इसका आपका यह जो है, और इसीलिए सौरव बिहार के रूप में यह जाना जाता है। इसके आगे जो है ईस्टवार्ड जो है महानंदा प्लेन है। महानंदा प्लेन जो है कोसी के ईस्टवार्ड है, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ महानंदा में आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवल कंकर जिसको हम लोग कहते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। सैंड है, इसका डिपोजिशन खूब होता है। यह जो है आपका 1/10 एरिया कवर करता है। यह जितने भी प्लेन है नॉर्थ प्लेन उसके 1/10 एरिया को यह कवर करता है। इसको ध्यान में रखिएगा, 1/10 एरिया नॉर्थ बिहार का यह कवर करती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल वेरिएशन पर आधारित आपको बता रहा हूँ। भावर रीजन है, बंकर रीजन है, खादर रीजन है। खादर रीजन के बारे में हम बतला ही दिए हैं, पहले भी बताया कि हर साल न्यू एलुवियम जो सॉइल है, दोमट मिट्टी है, हर साल नदियों के द्वारा लाया जाता है, इसलिए इसको खादर कहते हैं। मीन्स हर साल खाद के रूप में नई मिट्टियाँ लाई जाती है, जिसमें धान या अन्य फसल, धान और धैंचा की फसल खूब होती है। धैंचा तो फोडर लोगों के लिए मीन्स मवेशियों के खाने के लिए बहुत उपयोगी है। और यह उसके बाद आता है बांगर रीजन, या ओल्ड एलुवियम सॉइल है, या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में पाया जाता है बांगर। और भावर जो है यह आपका जो पाया जाता है साउथ ऑफ द लोअर हिमालय एंड शिवालिक हिल में पाया जाता है। यह नैरो बेल्ट है, 10 किलोमीटर वाइड है, वेस्ट टू ईस्ट में फैला हुआ है। यह जो है आपका सैंड और ग्रेवल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। 7 डिस्ट्रिक्ट इससे अफेक्टेड है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। तो यह अररिया और किशनगंज है, इसको 7 डिस्ट्रिक्ट आप में भाभर पाए जाते हैं। भांगर ओल्ड एलुवियम हो गया, और खादर जो है प्रत्येक साल फ्लडेड जो होता है आपको मिट्टी जो फ्लड के द्वारा हर साल नवीन मिट्टी, नई मिट्टी लाई जाती है, जिसमें धान और धैंचा खूब उपजाया जाता है। मैं आपको चौर के बारे में बता ही दिया है, वेटलैंड्स को हम चौर कहते हैं, और यह चौर जो है इस एरिया का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन इसका मुख्य रूप से इसमें बर्ड सेंचुरी और आपको मछली उत्पादन ये सब किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपरली अभी इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, जैसे लखानी चौर है, पिपरा मान है, सिमड़ी मान है, सरैया मान है। ये आपका लखानी, पिपरा, सिमड़ी और सरैया ये वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। बहादुरपुर चौर, सुंदरपुर चौर और तेतरिया चौर, माधोपुर मान यह इस चंपारण में पाया जाता है। यह जो है आपका फ्रेश और डीप वाटर इसमें है। इस मछली पालन कहीं कहीं किया जाता है, लेकिन पूरे व्यवस्थित रूप से इसका अभी उपयोग होना बाकी है। मैं इसके आपको राजमहल और कैमूर प्लेटू इस जो आपका चौर है इसको बाउंड्री को बाइफरकेट करती है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट तक। तो यहाँ पर जो है आपको मुख्य रूप से यह चौर जो है आपको पाए जाते हैं, आपको वेस्टर्न चंपारण में और ईस्टर्न चंपारण में बहुत पाए जाते हैं। अब हम आते हैं साउथ बिहार प्लेन, जो गंगेटिक प्लेन के रूप में जाना जाता है। साउथ गंगेटिक प्लेन के रूप में लोग जानते हैं। यहाँ पर जो है मेनी हिल्स इस एरिया में है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कई हिल हैं, जिसमें गया का है जो 226 मीटर जनरली है, राजगीर 466 मीटर है, बराबर, गिरियक, शेखपुरा, जमालपुर और खड़गपुर हिल है। खड़गपुर हिल 510 मीटर है। यह हिल इस एरिया में पाए जाते हैं। और इस या एरिया है
जहाँ these hills are located in Jahanabad, Nalanda और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है। These hills are outliner of छोटा नागपुर प्लेटू एंड टर्म्ड एज रेसिड्यूअल हिल। इसको रेसिड्यूअल हिल्स, अवशिष्ट हिल के रूप में जाना जाता है या अवशिष्ट हिल के रूप में जाना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। आपको सबसे वेस्टर्न पार्ट में आपको कर्मनाशा है, उसके बाद सोन है, पुनपुन नदी है, पैमूर है, फल्गु है, क्यूल है। क्यूल नदी के किनारे ही आपका लखीसराय है, हरोहर है, मान रिवर है और कई साउदर्न हिली जो आपको वर्षाती नदी के रूप में जाना जाता है। अजय रिवर भी है। तो कर्मनाशा सबसे वेस्टर्न से शुरू होता है जो आपको यूपी, बिहार और झारखंड के बाउंड्री के रूप में भी जाना जाता है। तो अब हम आते हैं आगे, आपको बताने जा रहे हैं शाहाबाद प्लेन के बारे में बता रहे हैं। शाहाबाद प्लेन जो है इसका लोकेटेड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द साउदर्न बिहार प्लेन है। यहाँ पर आपको जो मुख्य है आपको यहाँ पर सोन रिवर है, कैमूर प्लेटू साउथ में है, कर्मनाशा रिवर है। और इस क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो भोजपुर, बक्सर और कुछ कैमूर डिस्ट्रिक्ट का यह क्षेत्र आता है। यह जो है आपका, यह बात आप जान लीजिए, यह 2 सब डिवीज़न में बांटा गया। द फर्स्ट पार्ट जो है जो बिटवीन गया रिवर जो है द मेन लाइन ऑफ ईस्टर्न रेलवे है। द लो लाइंग लैंड है जो गंगा रिवर के साथ साथ चलती है। फ्लड प्रोन रीजन है और वेल फर्टिलाइज्ड जो है सिल्ट और फर्टाइल सॉइल से यह है फैला हुआ है और उससे प्रभावित है। दूसरा है सेकेंड जो लार्ज ट्रैक है वह साउदर्न रेलवे से है और यह कैमूर, फुट ऑफ कैमूर प्लेटू का है। और यह जो है आपको 5 से लेके 7,000 आपको 1000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यह आपको यह फ्लैट एलुवियल प्लेन है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं सेंट्रल बिहार प्लेन पर चर्चा कर रहे हैं। सेंट्रल बिहार प्लेन जो है यह ट्रायंगुलर शेप है, यह ध्यान रखेंगे, जिसको हम लोग मगध कहते हैं। मगध जो है आपको हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से मगध बहुत बड़ा राज्य था और मगध की आपको एंशिएंट भारत में बहुत बड़ा नाम के रूप में जाना जाता है, इसलिए आज भी यह क्षेत्र मगध के रूप में जाना जाता है। सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन यह चारों तरफ से सराउंडेड गंगा रिवर से नॉर्थ में और टाल रीजन है इस क्षेत्रों में, साउदर्न हिली टेरेन है इसका साउथ में और सोन रिवर है इसका इस क्षेत्रों में। तो यह जो क्षेत्र है में कौन कौन से एरिया है या कितने दूर में फैला हुआ है तो 1230 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं तो गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नवादा और नालंदा क्षेत्र आता है। और यह कई आपके गंगा की ट्रिब्यूटरी नदी है जिसमें पुनपुन, सोन एंड फल्गु रिवर इसमें है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फिर टाल रीजन के बारे में हमने पहले भी बताया है। यह जो है टाल रीजन है लो लाइंग एरिया है, सॉसर शेप्ड में है या है और इसमें आपका बहुत सारे छोटे छोटे लेक हैं इस एरिया में। और यह जो है लेवी को हम पहले भी समझा चुके हैं, लेवी को प्राकृतिक पुल कहते हैं और यह क्विल तक यह फैला हुआ है। मोकामा टाल जो है फतुआ से लखीसराय तक फैला हुआ है जो सिकनेस ऑफ बिहार कहलाता है, इसको हम लोग सिकनेस ऑफ बिहार कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, यह टर्म पूछे जाएंगे आपको। या जो है आपको बता देते हैं यह जो है एलुवियम तो है ही, दोमट मिट्टी इसमें पाई जाती है। या इसमें रिवर पुनपुन, पैमार, फल्गु आदि इसमें से आके जुड़ते हैं। तो इतनी बात आप लोगों ने समझा है। मैं आपको पहले ही बताया है कि जो तिरहुत की बात जो हम लोगों ने कर रहा था
किया था वह तिरहुत में आपको मैंने इसलिए यहाँ पर मैप बता दिया हूँ। यह जो है जो क्षेत्र है यह तिरहुत का क्षेत्र है। आपको मैं कई बार बताया हूँ कि 9 डिवीज़न में प्रमंडल जिसको कहते हैं तिरहुत की बात आई है, इसलिए मैंने यह मैप आपको दे दिया हूँ। तिरहुत में आपको वेस्ट चंपारण आते हैं, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली आते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, पूरे बिहार को 9 डिवीज़न 9 प्रमंडल में बांटा गया है। पटना में आप देख रहे हैं नालंदा आता है, पटना आता है, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास आता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर मैं आपको सारण का है, सारण, सिवान, गोपालगंज है, गोपालगंज, सिवान और सारण आता है, इसको ध्यान रखिएगा। मुंगेर में आप जान ही रहे हैं, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा आते हैं। और इसके बाद आपको भागलपुर में दो ही आता है, भागलपुर और बांका आता है। फिर हम लोग आते हैं कोसी बेल्ट में। कोसी में आप जान ही रहे हैं, अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है, यह जो है किशनगंज है, यह जो है सो आपको यह क्षेत्र बहुत प्रमुख क्षेत्र है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, यह बराबर पूछे जाते हैं, इसको हम लोग को भूलना नहीं है। तो आपने पटना को देख लिया, सारण को देख लिया, तिरहुत देख लिया। पूर्णिया में, पूर्णिया यह क्षेत्र है, सॉरी, यह पूर्णिया, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार है। और यह जो कोसी है वह सुपौल है, मधेपुरा है, सहरसा है, यह क्षेत्र है। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा जो क्षेत्र है वह आपका कोसी क्षेत्र है। तो एक आपका यह देखिएगा, कोसी जो क्षेत्र है इसको और तिरहुत, यह तिरहुत है, इसको आप देखेंगे यह अलग नाम करके है, लेकिन अधिकतर जैसे पटना है तो पटना नाम से आपका है, भागलपुर है तो भागलपुर में और बांका में है, दरभंगा जो आप देख ही रहे हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर है, दरभंगा नाम है। और मगध जो है सो आप जान ही रहे हैं, जिस मगध का हेडक्वार्टर गया है, अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा। तो यह जो है यह क्षेत्र है एक मगध का जो क्षेत्र है वह आपका बता देते हैं, नाम याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो मगध हो गया। और दूसरा जो हो गया आपका तिरहुत हो गया, तिरहुत एक है, और तीसरा कोसी है। और सब तो नाम के आधार पर है, आप लोग इसको कर लेंगे। 9 डिवीज़न है, 9 प्रमंडल है। मैं तिरहुत के लिए इतना आपको बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट मैं आगे आपको बढ़ रहा हूँ। क्विल प्लेन जो है आपका, क्यूल जो है आपको यह प्लेन जो है वेस्ट ऑफ चंदन प्लेन है, ईस्ट ऑफ मोकामा टाल है, नॉर्थ ऑफ चकाई प्लेटू है। इसमें इस प्लेन कवर करता है झाझा, सिकंदरा, आपको पातसंदा, मझवा, यह जो ब्लॉक है इसमें पाए जाते हैं मुख्य रूप से। और यह जो है साउदर्न पार्ट ऑफ प्लेन है, यह रोलिंग नेचर के है। इसमें चकाई, सिमुतल्ला और गोदाई, विष्णुपुर है। सिमुतल्ला जो अभी स्कूल सरकार के द्वारा खोले गए हैं वह आपको नेत्रहाट के तर्ज पर यह बहुत फेमस है, इसलिए सिमुतल्ला बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहा है। यह जो है आपको बता देते हैं, यहाँ पर कई क्यूल रिवर तो हैं ही, वेस्ट रीजन में है, मान रिवर जो है ईस्ट रीजन में है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। चंदन प्लेन जो है, चंदन रिवर जो है, यह आपका बांका और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। चंदन रिवर जो है आपका डिगरिया हिल से निकलता है, और जो राजमहल हिल का यह भाग है इसको ध्यान में रखेंगे। मैं नेक्स्ट आपको इस पूरे रिवर बेसिन, दोआब और अदर रीजन के बारे में भी आपको चर्चा कर दे रहा हूं, जिससे आपको और भी अच्छे से आप समझ जाएंगे। जिसकी बात मैं आपको कर रहा था, देखेंगे या भांगर रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार है। बांगर रीजन जिसको हम लोग करते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न
पार्ट ऑफ बिहार है, जिसको यह क्षेत्र है। भाबर रीजन जो है वेस्ट एंड ईस्ट चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया और किशनगंज है। मीन्स आपको यहाँ से यहाँ तक जो है यह जो क्षेत्र है आपको भाबर रीजन है। और बांगर रीजन जो है यह जो क्षेत्र है वह बांगर रीजन है। अब हम आते हैं घाघर प्लेन, आप देख ही रहे हैं घाघर, या जो है घाघर नदी है और ये घाघर प्लेन है। और घाघरा और गंडक जो है यहाँ से यहाँ तक घाघरा और गंडक है। और बागमती अधवारा बेसिन यहाँ है, कमला बलान बेसिन यहाँ है, कोसी को आप देख रहे हैं यहाँ तक है, महानंदा बेसिन यहाँ है। लेकिन अगर हम दोआब में करेंगे तो घाघरा से लेके गंडक का घाघरा गंडक दोआब है, उसके बाद गंडक कोसी दोआब है, गंडक से लेके यहाँ से लेकर के कोसी तक है, और कोसी से फिर हम महानंदा दोआब कहते हैं। तो इस तरह से दोआब है। खादर रीजन तो आप जान ही रहे हैं, हर साल या गंगा नदियों के द्वारा यह आपको नवीन मिट्टी लाई जाती है, जो यह खादर रीजन है। तो खादर रीजन ये सब एरिया को खादर रीजन करते हैं। फ्रॉम गंडक टू कोसी वाला जो क्षेत्र है उसको खादर रीजन कहते हैं। अब टाल रीजन तो आप जान ही रहे हैं, यह टाल रीजन जो है आपको यह टाल रीजन इस एरिया में फैला हुआ है। अब हम आते हैं कर्मनाशा सोन। कर्मनाशा नदी आपका इधर है, कर्मनाशा बेसिन है, सोन बेसिन है, ठीक है ना, पुनपुन बेसिन है, हरोहर बेसिन है, क्यूल बेसिन है, बडुआ बेसिन है और चंदन बेसिन है। तो यह साउदर्न बिहार प्लेन जो गंगेटिक प्लेन है, या नॉर्थ बिहार प्लेन है, यह आपका नॉर्थ बिहार प्लेन बीच से हृदय से होकर के हमारा पास करती है हमारी गंगा नदी। यहाँ ईस्ट सेंट्रल बिहार प्लेन है, भागलपुर, मुंगेर और बांका, जो यह क्षेत्र है ईस्ट सेंट्रल प्लेन कहलाता है। तो इतनी जो क्षेत्र है प्लेन के बारे में आपको हमने बता दिया चित्र के द्वारा। साउदर्न नैरो प्लेटू है, जो आपको साउदर्न नैरो प्लेटू जो है या कैमूर से लेकर के बांका तक यह फैला हुआ है। या आपको बता देते हैं कैमूर से लेकर बांका तक यह फैला हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे। कैमूर से बांका तक यह फैला हुआ है। इसमें आपको बता देते हैं या जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है धारवाड़ जो है सो गया से लेकर के आपको बांका तक जो है धारवाड़ रॉक है। लेकिन कैमूर का जो रीजन है वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक है। धारवाड़ रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, जिसमें नीस, सिस्ट और वगैरह सब पाए जाते हैं। या आपका जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ बिहार है, आपका जो कैमूर, रोहतास, नवादा, मुंगेर तक फैला हुआ है। तो यह जो है कई हिल से यह बटा हुआ है, जिसके बारे में अभी हम बतलाने जा रहे हैं। हिली रीजन आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको बतलाया है। सबसे पहले कैमूर है, क्योंकि यह वेस्टर्न पार्ट में है। कैमूर हिल को आप देख रहे हैं कितना सुंदर और आपको प्राकृतिक रोमांचकारी दृश्य प्रस्तुत करता है। और यहीं पर आपको हाईएस्ट पॉइंट है आपका इस क्षेत्र का रोहतासगढ़ है, जो आपका रोहतासगढ़ किला मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। अकबर के यह आपको बिहार को के यह बनाए गए थे। आपको समझिए बिहार के क्षेत्र के गवर्नर के रूप में इनको स्थापित किया गया था। वही उन्होंने ही यह रोहतासगढ़ किला का निर्माण किया। यह रोहतासगढ़ पर अवस्थित है और यह 495 मीटर है। मैं आपको बता रहा हूँ यह जो आपको एरिया जो है ये ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ बिहार कहलाता है। एरिया 1200 स्क्वायर किलोमीटर तक कैमूर में फैला हुआ है। इसके 80 किलोमीटर वाइड है। एवरेज हाइट 300 to 450 है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट जो है इसका में यह फैला हुआ है इन द साउथ टू शाहाबाद प्लेन ऑफ नॉर्थ है। और यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं रोहतासगढ़ है। और रॉक जो है विंध्यन रॉक है। इस एरिया में जो है विंध्यन रॉक है, जो सेडिमेंट्री रॉक है। लाइमस्टोन वगैरह इसमें पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। यहाँ पर कई डीप गॉर्जेस पाए जाते हैं।
इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गया हिली रीजन है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया है कि यहाँ रामशिला हिल है, ठीक है ना, और यहाँ पर प्रेतशिला हिल जो आपको दिखाई पड़ रहा है। गिद्धौर हिल के बारे में मैंने पूर्व में भी आपको चर्चा किया है, ठीक है ना, और यह जो है आपको गया हिल रेंज से लेकर के बांका तक या धारवाड़ रॉक से जुड़ा हुआ है, जो आपको मेटामॉर्फिक रॉक है। और यह माइका का यह मेटामॉर्फिक जो माइका जो सेडिमेंट्री है मेटामॉर्फिक हो करके यह सिस्ट का निर्माण करता है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर नीस खूब पाए जाते हैं। आपको गंजास, विंदास और जेठियन क्षेत्र यहाँ पर हैं। हदिया हिल है जिसके बारे में आपको बताया। किंग ऑफ हिल के बारे में पहले भी बता दिया। रामशिला हिल है, कटारी हिल है, प्रेतशिला हिल है, ब्रह्मयोनी हिल है, ठीक है ना। महेर हिल जिसके बारे में पहले भी बता दिया, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। प्रहरा हिल, बयाड़ी पहाड़, ताड़ी पहाड़, लोहरवा पहाड़ आपको बराबर, जो बहुत महत्वपूर्ण है इसके हिस्टोरिकल पॉइंट्स के दृष्टिकोण से। मुरगड़ा पहाड़, हरहा पहाड़, हरहा नदी और हरहा पहाड़ दोनों दो है। हरहा और बरहा नदी घाटी जो है सो वेस्ट चंपारण में, लेकिन हरहा पहाड़ जो है सो गया में है, इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। शोंगा पहाड़ है, गिद्ध पहाड़ है, द्वार पहाड़ है, रानीडी पहाड़ है। बराबर और नागार्जुन हिल जो है या बॉर्डर में गया और जहानाबाद पर है। यह हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मैं नवादा पहाड़ के बारे में बता रहा हूँ। नवादा पहाड़ बहुत महत्वपूर्ण कई दृष्टिकोण से है। आपको यह छोटा नागपुर प्लेटू का ही यह भाग है। और यह जो आपको दिखाई पड़ा श्रृंगी ऋषि, दुर्वासा ऋषि हिल जो है, और महाबार हिल बहुत महत्वपूर्ण है इस क्षेत्रों में। दुर्वासा ऋषि, लोमस ऋषि, गौतमी और ऋषि और श्रृंगी ऋषि हिल में ही यह दुर्वासा ऋषि, लोमस ऋषि, गौतम ऋषि, श्रृंगी ऋषि यहाँ पर रहते थे, ऐसा प्रतीत होता है। मोहना एंड काकोलत वाटरफॉल जो है बिहार का सबसे प्रमुख काकोलत वाटरफॉल जो है यहाँ पर आपको नवादा में है। आप देख रहे हैं कितना रोमांचकारी और अपने माने किसी के जो जाएगा उसके शरीर में एक स्फुरन ताजगी उत्पन्न करने वाला यह क्षेत्र है। आप देख रहे हैं कितना रोमांचकारी है। शेखो देवरा आश्रम जो है, जेपी जब 1942 में आपको हजारीबाग जेल से आए थे तो यहीं पर ये शेखो देवरा में कौवा कॉल है, वहीं पर या पत्थर पर सोए थे और वहीं पर जेपी के द्वारा आश्रम बनाया गया है। यह बहुत प्रसिद्ध आश्रम है। बिहार के आश्रम में या शेखो देवरा और कौवा कॉल जो है नवादा डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा आश्रम है, जेपी से संबंधित है। लोमस ऋषि हिल जहाँ पर आप देख रहे हैं एक मंदिर है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान देंगे। चलिए मैं आ रहा हूँ राजगीर हिल। राजगीर हिल आज राजगीर में आजकल कई तरह के टूरिज्म को डेवलप करने के लिए कई तरह के काम हो रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं रोहतास हिल है, उसी के जस्ट आगे जो है पूरब क्षेत्र में गिरिया कैन राजगीर हिल है। मैं आपको बता रहा हूँ विश्व शांति स्तूपा यहाँ पर जो आपको बनाया गया है राजगीर में, पीस स्तूपा यहीं पर है, पहाड़ के ऊपर में अवस्थित है। या एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ, इसके जस्ट अपोजिट चारों तरफ बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बता देता हूं यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट हिल है। हाईएस्ट इस आपको हिल है 380 जो है वैभवगिरी है, विपुलगिरी 320 है, रत्नगिरी 313 है, उदयगिरी है। आपको उदयगिरी से आप राजस्थान नहीं पहुंचेंगे। यह उदयगिरी हिल जो है आपको राजगीर हिल में है। सौनगिरी हिल है और बिहार शरीफ जो है
पीर पहाड़ी हिल कहा जाता है। शांति स्तूप जो विपुलगिरी पीक पर है, यह बहुत बढ़िया है। जापान के द्वारा यह आपको बनाया गया है। आपको गांधी जी के शांति को ध्यान में रख करके वहाँ और उनके आग्रह पर यह बनाया गया है। अभी आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत अच्छी चीज़ शुरू कर रहे हैं। इंडिया का यह फर्स्ट ट्रांसपेरेंट ग्लास स्काई ब्रिज है, राजगीर में बनाया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आए। एक पूरे के पूरे ग्लास से बना हुआ है। भारत का यह प्रथम ग्लास है, पुल है, जो यह आपको इसको हम पुल नहीं कहेंगे, यह जो है ट्रांसपेरेंट ग्लास स्काई ब्रिज है, जिससे आपको कई पहाड़ियों को एक साथ अवलोकन कर सकते हैं और आपके जेहन में एक अलग ताजगी आपको महसूस होगी, जिसका लोकार्पण अविलंब होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं कितने रोमांचकारी ढंग से मुस्कुरा रहे हैं, देख करके इनके शरीर में एक स्फुरन, एक ताजगी आ रही है। आप भी जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अविलंब यह आपका इसका लोकार्पण होने जा रहा है। मैं आपका मुंगेर हिली रीजन पर आ रहा हूं। मुंगेर हिली रीजन जो है, या इसमें जमुई और मुंगेर दोनों आ जाते हैं। खड़गपुर हिल के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए खड़गपुर लेक कितना अच्छा यहाँ पर है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यह पानी का पुल है, जो झरने जो गिर रहे हैं वहाँ पर जो बनाया जाता है, इसको हम अंग्रेजी में पुल ही कहते हैं, ठीक है ना। गिद्धेश्वर हिल है, यह भी बहुत फेमस है। और यह आपको सतपहाड़ी हिल है, 542 मीटर है। यह एक्सट्रीम वेस्ट पार्ट में यह फैला हुआ है। कच्छू खड़गपुर हिल जो है, नियर कच्छू जो है खड़गपुर हिल है, जिसमें कई हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं। This plateau is separated by Bhatia hill range from undulating track of the north and extend from Barwe north of the Simutullah to the Hazaribagh plateau and Nawada border। यह जो है खड़गपुर लेक जो आप देख रहे हैं बहुत सुंदर है, आपको देखने में बहुत ही आनंद आएगा। मैं आपको ज्योग्राफिकल रीजन और बिहार का तराई रीजन के बारे में पहले ही मैंने बता दिया। घाघरा गंडक दोआब के बारे में पहले ही बता दिया है। दोआब जो होता है दो नदियों का क्षेत्र है, उसी को दोआब कहते हैं। तो तराई रीजन की चर्चा तो मैंने आपको बताया था कि रामनगर दून से लेकर के किशनगंज तक यह फैला हुआ है। दोआब को इसलिए बता दे रहे हैं कि घाघरा गंडक दोआब की चर्चा मैंने पहले भी किया है। यह जो है सारण और सिवान और गोपालगंज में है। यहाँ पर एनुअल रेनफॉल 120 सेंटीमीटर होता है। शुगर केन जो है यहाँ पर खूब उपजाए जाते हैं, जिससे आपका शुगर इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी स्थिति में है। गंडक कोसी दोआब जो है, आपको दोआब के बारे में अभी हम बता रहे हैं। आपको जो यहाँ पर आपको गंडक कोसी के बीच में सीतामढ़ी, शिवहर, बेगूसराय, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी क्षेत्र फैला हुआ है। ये भी शुगर इंडस्ट्री, फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर और रिफाइनरी या थर्मल पावर प्लांट्स है। जो इसका मुख्य क्षेत्र जो है बरौनी जो है वेल नोन टाउन है। इसके बाद कोसी महानंदा है, जिसमें आपका मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, किशनगंज, अररिया क्षेत्र है। यह फ्लड प्रोन एरिया है, लेकिन एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं। कर्मनाशा जो है सो साउथ में है, आपको बता ही दिए हैं। कर्मनाशा जो है यूपी और बिहार और झारखंड का बॉर्डर को स्थापित करते हैं। यहाँ भोजपुर, कैमूर, बक्सर वगैरह क्षेत्र या में फैला हुआ है। उसके बाद सोनक्यूल है। सोनक्यूल में कई नदियां हैं जो पटना, जहानाबाद, अरवल, नवादा, लखीसराय, औरंगाबाद, नालंदा और गया तक फैला हुआ है। इसमें कई इंडस्ट्री हैं, सिल्क इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एडाबल ऑयल और हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र फैला हुआ है।
इस सेंट्रल बिहार प्लेन जो है आपका मुंगेर और बांका में यह फैला हुआ है, जिसकी चर्चा मैंने फिगर के रूप में मैप पर बताया हूँ। भागलपुर, मुंगेर और बांका क्षेत्र में यह सिल्क टेक्सटाइल के क्षेत्रों के लिए भागलपुर बहुत जाना जाता है। यहाँ पर टोबैको और आपका डेयरी इंडस्ट्री भी बहुत फेमस है। गंगा दियारा रीजन जो है, यह जो है आपको गंगा दियारा रीजन जो है बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, पटना, लखीसराय, भागलपुर, कटिहार क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह जो है कैमूर प्लेटू जो है आपको कैमूर प्लेटू आपको पहले ही बताए हैं। यहाँ लाइमस्टोन और यह पाइराइट्स का यह बहुत ज़्यादा है, जो पायरेट बेस्ड सल्फर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। लाइमस्टोन होने से यहाँ पर जो है आपको कई तरह के सीमेंट इंडस्ट्री बनाया गया, बंजारी वगैरह सब इसी एरिया में है। अमझोड़ में जो आपका पाइराइट्स इंडस्ट्री बेस्ड कई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश किया गया। माइका रीजन आपको बता ही दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मुंगेर, जमुई, गया, नवादा में आपका रूबी जो माइका है बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, यहीं पाया जाता है। माइका का 95% यहीं आपका प्रोडक्शन होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आज आपका यह जो आपका फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, जिसमें आपको हिल, नदियाँ, मिट्टी, जलवायु और आपका रिवर बेसिन से लेकर के आपका दोआब तक मैंने आपको फॉरेस्ट को भी थोड़ा सा आपको रेखांकित किया है। आप लोग इससे बहुत लाभ उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।